नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं दारुल शफा पर और यहां पर कुछ लोग हैं मूल निवासी समाज पार्टी से जो यहां पर अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांगों को, जिस तरह से उनको आरक्षण एसटी आरक्षण राजभर से नहीं मिल रहा है और ओपी राजभर को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। आइए जानते हैं उसको उनको लेकर क्या कुछ कहना है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और काहे के लिए कर रहे हैं? हमारा प्रदर्शन, पहली बात कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस दारू सभा के गेट के सामने। और ये हमारा प्रदर्शन मूल निवासी समाज पार्टी के बैनर के तले हमारा भर जात को एसटी आरक्षण का प्रदर्शन है, मांग है। एसटी आरक्षण की हमारी मांग है, मूल मांग एक ही है और वो है एसटी आरक्षण की है। राजभर बिरादरी को एसटी आरक्षण की है। राजभर जी तो कहते हैं ओपी राजभर की वो उनके सारे राजभरों के साथ हैं, उनका दबदबा बना रहता है और हर चीज में वो खड़े रहते हैं उनके साथ। आप कैसे क्या कहेंगे? दबदबा तो बड़े बड़े लोगों का खत्म हो गया है, बड़े बड़े सम्राट का और बड़े बड़े लोगों का दबदबा खत्म हो गया। कोई दिख रहा है क्या? ओम प्रकाश राजभर उनमें इसमें कौन से दबदबा वाले हैं? अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको पैदा कर दिया और समाजवादी पार्टी ने इनको पाला पोसा। सपा और भाजपा की देन है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर पूरे राजभर समाज को धोखा दिए। उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा था कि मैं राजभर समाज को एसटी का आरक्षण दिलाऊंगा। दो बार से कार्यकाल में मंत्री हैं, अब आरक्षण का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और भाजपा की भी जिम्मेदारी बनती है आरक्षण दिलाने की, तो ओम प्रकाश राजभर आरक्षण का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग मांग करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी तत्काल इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और दूसरी बात, राजभरों को एसटी आरक्षण लागू किया जाए। तो जिस तरह से भाजपा पार्टी हर बार क्यों इन्हीं को क्यों मंत्री बनाती, क्या कुछ कहेंगे भैया? उसके पीछे एक कारण है, मैं बता दूं। उनको मंत्री बनाने के पीछे यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है कि पूरा राजभर ओम प्रकाश जी के साथ में है, इसलिए राजभर समाज के वोट के बदले वो अपने नोट का सौदा, मंत्री का सौदा करते हैं। इसीलिए पहली बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आए हैं, इसके पहले कभी तो आए नहीं थे। भाजपा कार्यालय में आकर के यहाँ घेराव करने का हमारा सिर्फ मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये गफलत में है, ओम प्रकाश राजभर के साथ ही सारे राजभर हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग अब 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर एसटी का आरक्षण नहीं मिलेगा तो पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर तो हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी हारेगी। बाड़ा गई न, 4 हाथ पगहो लग गई न। 2024 में घोसी से लोकसभा सीट लेकर के बुरी तरीके से हारे हैं। आप देख लीजिए आंकड़ा। हरिनारायण पूर्व सांसद उनको हराने की बात कर रहे हैं लेकिन वहां पर काट छाट ली गई है। बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को उतार दिया है, वो भी तो एक राजभर की समाज से आती हैं। उनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? वो आप लोगों के साथ हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, हम लोग तो आप देख रहे बैनर मूल निवासी समाज पार्टी का, हम लोग स्वतंत्र रूप में हैं, न भाजपा के साथ है न सपा के साथ है। हम राजभर के समाज के साथ हैं। हम लोग राजभर के साथ हैं और एसटी आरक्षण के साथ है। राजभर का हित जो करेगा भाजपा करेगी, तो भाजपा के साथ गुजारिश करने आए हैं और सपा की सरकार है नहीं, इसलिए सवाल राजभर हित का है, राजभरों के आरक्षण का है। और यहाँ पर राजभर उसी का साथ देगा जो राजभरों को आरक्षण दिलाएगा और राजभरों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात करेगा। और हम लोग ये कर रहे हैं, मूल निवासी समाज पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है। भाजपा कार्यालय का घेराव करके हम ज्ञापन दिए हैं। अगर ये लोग हमारे लोगों की मांग 15 दिन के अंदर नहीं सुनते हैं तो पूरे जितना विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, सबका घेराव करेंगे। हर जिले पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे और दिल्ली का भी घेराव करेंगे भाजपा कार्यालय का। और इस हद तक जाएंगे कि भाजपा को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। राजभर समाज को बेवकूफ बना के वोट नहीं लिया जा सकता है। क्या भैया, राजभर समाज को बेवकूफ बना के वोट लिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? राजभर समाज को बेवकूफ बना करते वोट लिया जा रहा है। जब जाते वोट मांगने तो कहते हैं हम आपको अधिकार दे देंगे, जैसे सत्ता पा जाते हैं तैसे भूल जाते हैं। मैं बता दूं, 2022 में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे और कहे थे कि आप आरक्षण का काम आप एक दिन पहले आ गए होते, आचार संहिता लग गया, नहीं तो हम आपका प्रस्ताव भेज देते। और आज तक लगभग ये पंचवर्षीय जो है चल रहा, खत्म हो जा रहा है, सरकार भी जाने वाली है, चुनाव आने वाला है, अभी तक
भर जाति को अनुसूचित जनजाति में प्रस्ताव भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। और उसी सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो राजभर समाज को आरक्षण के नाम पर वोट लेने का काम करवाए। तो अगर उस मुद्दे के साथ में सरकार में शामिल हुए कि राजभर को अधिकार दिलाएंगे तो अधिकार क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, सवाल मेरा ये है। और हम लोग सवाल पूछने आए हैं कि माननीय बाबा जी, आपने तो कहा था कि हम प्रस्ताव भेजेंगे और आपके पार्टी में समर्थन में राजभर समाज के लोग मसीहा मान रहे हैं, आप लोग उनका वोट ले रहे हैं, दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो राजभर समाज गरीब है, बेरोजगार है, कमजोर है, पढ़ाई लिखाई अपने बच्चे को माँ बाप करवा ही नहीं पा रहा पैसे का भाव में, क्योंकि इसके पास जमीन नहीं है। आधा बिस्सा एक बस्सा जमीन है, मजदूरी पे टिका हुआ है, अपने बच्चों को समय से फीस नहीं जमा करता, और जब फीस नहीं जमा करता तो स्कूल में टीचर उसको खड़ा करके अपमानित करता है। तो बच्चा आकर के कहता है बाबूजी हम स्कूल नहीं जाएंगे, माताजी स्कूल नहीं जाएंगे। तो जिस माँ बाप के ऊपर क्या दर्द पीसती होगी बताइए आप। ऐसी स्थिति में राजभर समाज का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है। इस नाते राजभर समाज को सामाजिक अधिकार के लिए एसटी आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी और ओम प्रकाश राजभर जी तत्काल भेजे। अगर नहीं भेजते हैं तो 2027 में ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल में विदाई हो जाएगी। तो देखिए, ये थे मूल निवासी समाज पार्टी के लोग जिनकी सख्त मांग है कि राजभर एसटी आरक्षण को लागू किया जाए। और अगर इन्होंने सख्त लहजे में भी कह दिया है कि अगर ये मांग लागू नहीं होती है तो आने वाले दिनों में विधायक और कई यहाँ पर सीएम योगी का भी घेराव करेंगे, यहाँ पर आकर अपनी चेतावनी दे दी है कि आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ये सीएम योगी या फिर राजभर इनकी मांगों को पूरा करते हैं या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज़ लखनऊ।